मैं शशि बहुगुणा रतुड़ी, देवभूमि उत्तराखंड से, जहाँ गंगा है, जमुना है, बद्री है, केदार है, वहाँ से मैं आई हूँ। मैं बचपन से ही जो है अलग अलग विषय पर काम करती हूँ। मैं स्कूलिंग टाइम से, मेरा जो गांव है एक छोटा सा गांव है और उस गांव में जो है बहुत घना जंगल था, आज भी है। लेकिन जो है मैं स्कूल में जब पढ़ती थी तो उस ज़माने में जो है जंगल कट रहे थे। अब जंगल कट रहे थे तो मैं इंटरवल में जो है भाग जाती थी स्कूल से और जंगल बचाने के लिए जो है काम करने लग गई। जैसे जो है पेड़ कट रहे थे उस समय जो है बहुत मुझे अंदर से लगता था कि जो हमारा पर्यावरण है, हमारे पेड़ हैं, ये कैसे कट रहे हैं। तो मुझे जो है महिलाओं को इकट्ठा करके मैंने पेड़ बचाने का काम शुरू किया और अंदर से जो है मुझे जो है जो मेरे अंदर से लगता था कि जो है गीत जो होते थे, गीत के माध्यम से ही मैं सारा कार्य करती थी। तो मैंने उस समय जो है मेरे अंदर से एक गीत आया, गढ़वाली में गाऊंगी। खड़ो होयो छो जुग जुग बेटी, पेड़ की पुकार है। खड़ो होयो छो जुग जुग बेटी, मैं तैना काटा पैछो तुम्हारो, तुम्हारा खातिर मैं जोड़ो चांदो, मैं तैना काटा मैं छो तुम्हारो। ये पेड़ की पुकार। और जब पेड़ की पुकार मेरे अंदर से ऐसा लगता था कि ये जो पेड़ है ये हमारे बच्चे हैं, ये कट जाएंगे आज तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे जिंदा रहेगी। तो मैंने संगठन बना के पेड़ बचाने का काम शुरू कर दिया, महिलाओं को इकट्ठा करके शुरू कर दिया, भाइयों को इकट्ठा करके शुरू कर दिया। लेकिन उनमें से क्या था कि जो कुछ भाइयों के जो बच्चे थे, बहनों के बच्चे थे, वो पेड़ काटने का काम भी करते थे, लेकिन उनकी माताएं हमारे साथ में थी और बेटा ठेकेदार था। तो ठेकेदार भी फिर लाइन पर आ गया जब हम ये सब एक अभियान के रूप में चलाने लगे। उसके बाद जो है मैं पहुंची टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में मैंने देखा कि एक गांव का मैंने सर्वे किया। सर्वे करने पे मैंने देखा कि जो महिलाएं हैं वो हमारा जो एक छोटा सा कमरा होता है, जिसको हम गढ़वाली में ओबरा बोलते हैं, मिट्टी का होता है, उसमें एक छोटा सा दरवाज़ा होता है। उस कमरे में जो है जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, या घर की जो मुखिया महिलाएं हैं, दादी हैं, वो उस चूल्हे पर खाना बना रही हैं। और जब खाना बना रही हैं तो क्या है कि जो है वो धुएं से इतनी पीड़ित थी कि उनकी आंखें जल्दी फूट जाना, सांस की प्रॉब्लम होना। तो मैंने देखा कि इसका एक समाधान कैसे हो सकता है। तो मैंने एक सर्वे करने के बाद मैं नाड़ा गांव चंडीगढ़ में गई, कुछ महिलाओं को लेकर, कुछ लड़कियों को लेकर के, और नाड़ा गांव में मैंने जो है एक टेक्निकल स्मगलेस चूल्हे की ट्रेनिंग करी और महिलाओं को भी ट्रेनिंग दिलाई। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आई थी, कोई भी महिला पहाड़ पर जाने को तैयार नहीं हुई, काम करने को तैयार नहीं हुई। तो मैं वहाँ पर गई और मैंने जो है देखा कि जो है इसको कैसे टेक्निकल बनाया जाए। टेक्निकल बना करके उसका पाइप छत से बाहर निकाल दिया। उस स्मगलेस चूल्हे में जो है आपकी कच्ची पच्ची लकड़ियाँ जलने लग गई, खाना जल्दी बनने लग गया, बर्तन काले नहीं हुए और धुआं छत से बाहर चला गया। तो मुझे एकदम एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया वो बहुत, उससे मुझे ऐसा लगा कि मेरे को एक नई ऊर्जा मिली और महिलाओं के जो चेहरे पर जो चमक थी वो उस समय के, उस ज़माने में देखने लायक थी, क्योंकि मैं 1982 से काम करती हूँ। तो बहुत अलग समय था, एकदम अलग समय था। और मैंने गांव-गांव में जाकर के स्मगलेस चूल्हे बनाए, लोगों को ट्रेनिंग दी। उसके बाद जो है मुझे हिमाचल में बुलाया गया, उसके बाद मुझे हरियाणा में बुलाया गया। जब मैं एक बार हरियाणा से आ रही थी तो जो है मुजफ्फरनगर में मेरी बस ख़राब हो गई। बहुत छोटी उम्र की थी मैं भी। जब बस ख़राब हो गई तो मुझे जो है उसमें कोई महिला लड़की कोई थी नहीं, उसमें सारे पुरुष लोग थे बैठे हुए। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरा एक स्लीपिंग बैग होता था और स्लीपिंग बैग के अंदर एक डंडी होती थी और वो डंडी जो है मेरे रहती थी अपनी सुरक्षा के लिए।
लेकिन मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ, ये ज़माना बहुत अलग है। उस ज़माने में महिलाओं लड़कियों को बाहर भी नहीं भेजा जाता था और दिक्कतें बहुत होती थी। लेकिन जब मैं वहाँ से मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक आना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो जैसे तैसे बस ठीक हुई और मैं हरिद्वार तक पहुँच गई। उसके बाद जो है मुझे पता चला कि मुझे ऋषिकेश आना था। ऋषिकेश मेरे पापा रहते थे, लेकिन मैं वहाँ पर मैंने पता किया कि कोई दूसरे गांव के कोई रहते हैं, बीएचएल में जॉब करते हैं। मैंने एक बुजुर्ग से रिक्शे वाले को बोला कि आप मुझे जो है उस मोहल्ले में ले जा लीजिए। तो मैंने पूछा और मुझे वो जगह मिल गई। लेकिन जो है अगर हमारे मन में कुछ काम करने की इच्छा हो, दृढ़ संकल्प हो, तो हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं और करते रहते हैं। तो जो है फिर वहाँ से आने के बाद जो है स्मगलर्स चूल्हे के बाद मैंने महिलाओं के संगठन बनाए, महिलाओं के 110 गांव में संगठन बनाए। 110 संगठन बनाने के बाद जो है गांव-गांव में जो है उनके प्रेसिडेंट बनाना, उनके समूहों को अलग अलग तरह से काम करवाना, और वहीं से जो महिलाएं काम करती थी वहीं से हमारी बहुत सारे कामों की बातें होती रहती थी। जैसे जो है गांव-गांव में जो है रास्ते गंदे होते थे, हमारे पानी जल स्रोत ख़त्म होते जा रहे थे, हमारे गांव में शौचालय नहीं थे। शौचालय एक भी गांव में शौचालय नहीं था और लोग जो हैं घर के आसपास शौचालय बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन मैंने जो है संगठनों के माध्यम से पहले टाट पट्टी के शौचालय बनवाए, एक एक गांव में 50-50, 60-60 बनवाए, हर परिवार के लिए बनाए। फिर उनके लिए पक्के बनवाए, पक्के में जो है श्रमदान करवाया, कुछ अपनी तरफ से मदद कराई, और फिर उसके बाद में एक एक गाँव में शौचालय बनाए। महिलाओं की समस्याओं में बहुत सुधार हुआ और धीरे धीरे ऐसा अवेयरनेस भी उनको करते रहे कि वो अपना एक रोज़गार भी करते रहें। तो उसी दौरान जो है हमारे उत्तराखंड में एक फाइबर होता है जिसको हम रामबांस बोलते हैं, उसका रेशा निकलवाना शुरू कर दिया महिलाओं को। और महिलाओं को वो रेशा निकालने के बाद जो है उनके कारपेट बनाने, उनको ट्रेनिंग दिलाने लग गए, उनको जो है वॉल हैंगिंग बनाने लग गए, टोपी बनाने लग गए, बहुत सारी चीज़ें बनाने लग गए और महिलाओं को जो है एक रोज़गार और स्वरोजगार पे जोड़ने लगे। और बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि जो है हम अवेयरनेस तो महिलाओं के साथ में करते रहे, लेकिन जो है उनको एक रोजगार के लिए भी प्रेरित करते रहे। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है, जैसे हमारे 110 गांव थे, तो हर दिन जो है 2-3 महीने में हर गांव का नंबर आता था। लेकिन एक तारीख एक गांव में मीटिंग है, दूसरे गांव में एक मीटिंग है, ऐसे होता रहता था। तो क्या था, 25-25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। जब हमें रास्ते में चलते चलते कहीं गाड़ी मिल गई तो ठीक है, एक रोडवेज की बस चलती थी, और जब वहाँ से वापस में आती थी रात के 9 भी बज जाती थी, 10 भी बज जाती थी, बच्चे परेशान होते थे। लेकिन ट्रक में बैठ के भी वापस आना था, ट्रक में बैठ के जाना भी होता था। बहुत सुदूर दूर के गांव में जो है महिलाओं के संगठन बना के बहुत लोगों में परिवर्तन हुआ, लोग काम करते रहे। तो जब भी हम कुछ काम करती हूँ, मैं अवेयरनेस के लिए मैं गीत गाती हूँ और गीत बनाती भी हूँ, तो उससे मुझे जो है ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती काम करने में। क्योंकि जो है हम लोग जो हैं एक लोगों को अवेयरनेस करने के लिए आज भी जो बहुत सारी महिलाएं मेरे संगठन हैं काम करती हैं, मैं सबसे पहले जा कर के जो है प्रार्थना करवाती हूँ। वो प्रार्थना उनको अंदर को झकझोर देती हैं। वो जो प्रार्थनाएं होती हैं उनको जीवन में इतना सुधार करती हैं कि बिजनेस माना वो अपना रोजगार करें, बिजनेस करें, कुछ भी कर रही हैं, लेकिन जो अपने परिवार को कैसे मेंटेन करना है, अपने बच्चों के साथ में कैसा मेंटेन करना है, कैसे उसको अपने परिवार को देखना है, वो 2 लाइन की जो प्रार्थना होती है ना, उनके जीवन को बदल देती है। तो जो है इस तरह से करते करते मैं जो है जब काम कर रही थी, बहुत सारे ऐसे काम थे महिलाओं के साथ में, जो महिलाएं जो है आज उस रोज़गार को कर करके बहुत आगे पहुंच गई। महिलाओं ने जो है हमारा पहाड़ में जो है एक सिलबट्टा होता है, सिलबट्टा जो होता है, सिलबट्टे में जो हमारी नानी दादी जो सिलबट्टे का हमें जो है एक पिशु लूण बनाती थी और उसको जो है बड़े स्वाद से जो है अपने पूरे परिवार को खिलाती थी। उस परिवार को खिलाते खिलाते जो है सब लोग बड़े स्वस्थ भी रहते थे और उनको स्वादिष्ट में भी बहुत अच्छा लगता था। तो उसको जो है महिलाएं क्या करके, एक हमारे कोने में पड़ा हुआ है सिलबट्टा है, उस सिलबट्टे को जो है वो हमारे आज की जो जनरेशन है उसमें कोई काम नहीं करती। तो मैंने महिलाओं को बोला कि आप जो है अपने सिलबट्टे को बाहर निकालो और इसमें नमक पीसो, आपका जो पिशु लूण है उसको पीसो और आप अपना एक रोज़गार करो। तो महिलाएं उस रोज़गार को बहुत अच्छे से करती है। जैसे हमारे उत्तराखंड में जो छोटी गाय जो होती हैं उनको हम बद्री गाय बोलते हैं, उस गाय को जो है महिलाएं पालती हैं और उसके घी को जो है पूरे देश और दुनिया में पहुंचाती हैं।
तो बहुत अलग अलग चीज़ें करती है। जैसे हमारा जो है महिलाएं करती हैं पहाड़ी मसाला है, पहाड़ी मैजिक मसाला वो बनाती हैं, जिसमें गिलोय है, अश्वगंधा है, आंवला है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और वो महिलाएं जो है ऐसे रोज़गार भी कर रही हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि जब महिलाएं इस तरह के काम करती हैं और अपने आप को बहुत आगे तक पहुंचा रही हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। इसी बीच में जो है, जैसे जो है महिलाएं घास और लकड़ी के लिए जब जंगल जाती थी तो अपने बच्चों को जो है वो क्या करती थी कि कमरे में बंद कर देती थी। माताएं जो है जब 4 घंटे जो है जंगल से वापस आती थी तो उनको लगता था अरे हमारे बच्चे को क्या इस तरह से कैसे चलेगा। तो वो भी मैंने जो है सर्वे किया, देखा। फिर 30-40 गांव में जो है बालवाड़ी स्कूल खोले, जो बच्चों के लिए जो था 4 घंटे के लिए शिक्षिका और सहायिका को रखा और उनकी ट्रेनिंग जो है कौशानी आश्रम अल्मोड़ा में दी। और उसके बाद जो है बच्चे जो है इतने अच्छे भावगीत के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से बच्चे पढ़ने लगे और 4 घंटे तक उनकी एक अच्छे से स्कूल में उनके एक संस्कारवान बने बच्चे। और उन्होंने बोला हमारे बच्चों को थोड़ा पढ़ाओ भी, तो लेकिन उनको हम थोड़ा पढ़ाने लगे तो 3rd और 4th में उनके सरकारी स्कूल में एडमिशन होने लगे। फिर उसके बाद 1-1 साल में उनके बाल मेले होने लग गए, उनको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों पर अवेयरनेस काम करते रहे। तो इस तरह से जो है पूरा जो है 1982 से लगातार अभी तक जो है चल रहा है। और मेरी जो एक बहुत अलग सी कहानी, जो कि मैं शुरू से बचपन से जो लेकर के जो है अलग से काम करती रही। और अगर किसी के अंदर कोई जिद होती है ना, वो जिद ही उसको बहुत आगे पहुंचाती है। अगर हमारे अंदर कोई जिद है, वो जिद ऐसी होनी चाहिए कि हमें जो है ये काम करना है और इस मुकाम तक हमें पहुंचना है। और अगर हम दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। आज हमारी महिलाएं सिलबट्टे पर नमक बनाती हैं और पूरे देश को और दुनिया को पहुंचाती हैं। पशुपालन करती हैं, अपने बद्री गाय का घी जिसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उस काम को करती हैं। बहुत सारे काम हैं। हमारा जो है सिलाई वो करती है, स्वावलंबन बन रही हैं। तो इस तरह से जो है महिलाएं अवेयरनेस, जब तक हम लोगों में अवेयरनेस नहीं करेंगे, अवेयरनेस के बाद ही उनको समझ में आएगा कि कैसे काम करना है। काम करते करते बहुत सारी मुश्किलें आती रहती हैं, क्योंकि मैं एक गांव में संगठन बनाने के लिए जब जाती थी तो 7 से 8 बार जाती थी। सुनने को कोई तैयार नहीं था। अपने बच्चों को महिलाएं टीकाकरण नहीं करवाती थी, लेकिन जब उनको अवेयर किया गया तो टीकाकरण भी हुआ। तो हेल्थ एजुकेशन पर भी काम किया, बच्चों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, शिक्षा पे काम किया। तो अलग अलग विषय पर जब तक हम लोगों को सीधा जाके बोलेंगे कि नहीं आपको ये करना है, कोई नहीं करेगा। हमें लोगों को अवेयर करना होता है। अवेयरनेस करने के बाद ही कोई भी आप अपना काम कर सकते हैं। आप महिलाओं को रोज़गार दे सकते हैं, भाइयों को रोज़गार दे सकते हैं। सबसे पहले जो है हमने महिलाओं के संगठन नहीं, मैंने भाई लोगों को भी जोड़ करके, एक फैमिली से 2 लोग संगठन में आएंगे, मीटिंग करेंगे। क्योंकि अगर गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया खराब हो गया तो चलना बहुत मुश्किल है। दोनों लोगों को मिलकर के काम करना होता था और दोनों ही लोग मिलकर के काम करते भी थे और संगठन में भी आते थे, तभी उनका परिवार सुखी भी रहता था और अच्छा भी रहता था। जिस ज़माने में लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, बाहर तो भेजना बहुत मुश्किल था, लेकिन काम करते रहे। जिद वाली बात जो है, अगर जिद ना होती तो आज जितना भी बड़ा काम हो रहा है कहीं होने वाला नहीं था। तो जिद होनी चाहिए अच्छी, और अच्छी जिद से ही आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है। पढ़ाई हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, कार्य के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।